अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी दीनी बहनों, भाइयों, बच्चों, बेटियों, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम मुस्लिम टीच में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज छोटी सी वीडियो लेके आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक बहुत बड़ी जो है आज का टॉपिक है मेरा स्पीच। तो शायद मेरी इतनी अच्छी ना हो, पर टॉपिक बहुत बड़ा है। आई होप सो, और मेरी कोशिश यही है कि आपको बहुत पसंद आएगा इंशाअल्लाह तबारिक व तआला। चलें तो आज का टॉपिक जो है जिस पे मैं आज स्पीच दूँगी, जब मैं बात करूँगी, वो शुरू कर लेते हैं। अल्लाह पाक के नाम से शुरू करती हूँ, जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए और हर तारीफ़ के लायक मेरे अल्लाह पाक की ज़ात है। तो नमाज इस्लाम का दूसरा अहम और दीन का सतून है। तो नमाज इस्लाम का दूसरा बड़ा रुकन है। तो आज मैं बात करूँगी नमाज के बारे में। तो नमाज इस्लाम का दूसरा अहम और दीन का सतून है। ये एक अहम तरीन दीनी शऊर और मुसलमान इम्तियाज़ी निशान है। हदीस शरीफ में आया है कि कुफर और ईमान के दरमियान हद फासिल सिर्फ नमाज है। हद फासिल सिर्फ नमाज है कुफर और ईमान के दौरान। हर चीज़ के लिए कुछ जोहर और खलासा होता है। ईमान का खलासा नमाज है। ये आप सबको पता होगा कि ईमान का खलासा नमाज है। ये हुकूक अल्लाह की बुनियाद है। नमाज हकीकी ज़िंदगी और तमाम शरियात का सरचश्मा है। अखलाक की पाकीज़गी का ज़रिया है नमाज। ज़िंदगी को पुरसुकून बनाती है नमाज। और क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज़ों का हिसाब होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे दीनी बहन भाइयों, आप भी नमाज कायम करें अपनी ज़िंदगी में। जितना भी टाइम है हमारे पास, हमें नहीं पता हमने कब चले जाना है, तो नमाज कायम करें आप सब इंशाअल्लाह तबारिक तआला। नमाज़ों का हिसाब होगा। नमाज मिराजुल मोमिनीन है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला से कुर्ब और हम कलामी का शर्फ हासिल होता है। आज की वीडियो में मैं नमाज की तारीफ़ बयान कर रही हूँ। मेरी वीडियो से आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इंशाअल्लाह अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी नमाज के पाबंद हो जाएं। मेरी यही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज़ों का पाबंद बनाए, आमीन। तो नमाज से रूह को सुकून, तस्कीन, कल्ब को तमानत और आँखों को ठंडक मिलती है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि कुरान मजीद में तकरीबन 700 बार नमाज का जिक्र आया है। सूरत अनकबूत की आयत नंबर 45 में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और शाइस्ता बातों से रोकती है। सूरत अल मोमिनीन की आयत 90 आयत में मोमिनों जो 6 औसाफ बयान किए गए हैं, इनका आगाज़ भी पहले नमाज से ही हुआ है। तो पहला जिक्र ही नमाज का है और फिर इसका अख्ताम भी नमाज पर होता है। इस्लाम में तालीम कायदे के बाद अमाल में सबसे पहले नमाज सब्र की तालीम दी गई है। नमाज और सब्र की तलकीन दी गई। तो प्यारे प्यारे दिनी इस्लामी बहनों भाइयों, अमाल में सबसे पहले नमाज और सब्र की तालीम दी गई है। सूरत अल बकरा में तर्जमा है कि सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद चाहो, और सूरत अल आराफ में है कि तर्जमा अल्लाह ताला से मदद मांगो और साबित कदम रहो। अल्लाह ताला से मदद मांगो और साबित कदम रहो। साबित कदम रहे। अल्लाह ताला से मदद मांगो और साबित कदम रहो। साबित कदम रहे हम सब। इन दोनों आयतों पे गौर करें तो पता चलता है कि पहली आयत में सलात का लफ्ज़ है और दूसरी आयत में बिल्कुल इसी जगह पर अल्लाह का लफ्ज़ आया है। इससे मालूम होता है कि नमाज अल्लाह से इस दर्जे कुर्ब है कि वो दुनिया में गोया हमारे अल्लाह की कायम मकाम है, और अल्लाह ताला से इस्तकानत का ज़रिया नमाज तमाम परेशानियों और मुश्किलात का दूर करने वाली है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब भी कभी कोई मुश्किल पेश आती तो आप नमाज़ पढ़ते। तो मोमनो हमें भी जब कोई मुश्किल पेश आए तो फ़ौरन नमाज़ कायम करनी चाहिए। जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो आप 2 रकात नफ़ल नमाज की नीयत से हाजत मांगें तो अल्लाह पाक हमारी दुआएं ज़रूर सुनते हैं। बेशक अल्लाह पाक सुनते हैं, अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं सुन सकता। और वसीला आल आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आका दो जहान के वसीले से मांगें तो अल्लाह पाक ज़रूर नवाजते हैं। इसमें मालूम होता है कि नमाज अल्लाह से इस दर्जे करीब है कि दुनिया में गोया हमारी मेरे लिए अल्लाह की कायम मकाम है। अल्लाह ताला से इस्तकानत का ज़रिया नमाज है। ये तमाम परेशान और मुश्किलात को दूर करने वाली है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मुश्किल पेश आती तो आप नमाज़ पढ़ते। हर नबी और रसूल ने नमाज की तनकीद की है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स 5 वक्त का नमाज का पाबंद हो, बाजमात का लिहाज रखे और अव्वल जानने वालों के साथ चले तो वो पुल सिरात पर से इस तरह से गुजरेगा जिस तरह की से बिजली गुजरती है। नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला पुल सिरात से इस तरह से गुजरेगा कि जिस तरह से बिजली गुजरती है कि उसका पता भी नहीं चलेगा। क़यामत के दिन इसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमकता होगा और इसको हज़ारों शहीदों का सवाब मिलेगा। और अगर आप लोग जानते हैं कि सुबह की नमाज और इशा की नमाज में क्या सवाब है तो नमाज के लिए हाजिर हो जाएं, नमाज के लिए हाजिर हो जाएं प्यारे मुसलमान बहन भाइयों। अगर नहीं आ सकते तो घुटनों के बल आओ। जिसने सुबह और इशा की नमाज बाज नमाज पढ़ी गोया कि तमाम रात पढ़ता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरादा करता हूँ कि एक शख्स को मस्जिद में इमाम बनाओ और खुद इन लोगों को तलाश करो जो इशा की नमाज में हाजिर नहीं हुए। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से मेरी आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नमाज के बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिली होंगी। मेरे बहुत बहन भाई इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं और मेरी ये छोटी सी काविश आपको अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे यूट्यूब चैनल मुस्लिम टीच को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब मस्ट करें। इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।